नमस्कार। आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक छोटी सी गलती एक भयानक श्राप बन जाती है और एक दिव्य स्पर्श एक आशीर्वाद। ये कहानी सिर्फ पत्थर बनी एक स्त्री के उद्धार की ही नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जहां हमें राम के दिव्य स्वरूप की एक झलक मिलती है। तो बस इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। चलिए मिलकर इस रहस्यमयी कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक श्रापित पत्थर राम के जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। तो पहला पड़ाव है एक रहस्यमयी आश्रम। कहानी की शुरुआत होती है ताड़का के वध के ठीक बाद। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, ताड़का के वध के बाद जंगल एकदम शांत है। पक्षियों की मीठी आवाज गूंज रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो मन को सुकून दे रही है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन आप जानते हैं ना, अक्सर ऐसी शांति के पीछे ही कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। एक ऐसा रहस्य जो राम और लक्ष्मण की इस यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर चलते चलते वो पहुंचते हैं एक सूने से आश्रम में। और यहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ना कोई साधु संत, न जीवन का कोई नामो निशान। सब कुछ बस वीरान और ठहरा हुआ सा था। अब इस अजीब सी वीरानी को देखकर राम से रहा नहीं गया। उनके मन में सवाल उठा और उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये जगह इतनी वीरान क्यों है, इतनी सुनसान क्यों है? और बस यही सवाल था जो हमें इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पत्थर बनी अहिल्या। यहाँ से इस वीरान जगह के पीछे की वो दर्द भरी कहानी सामने आती है। तब गुरु विश्वामित्र ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया, राम, ये महान महर्षि गौतम का आश्रम है। सोचिए, एक वक्त था जब यहाँ वेदों के मंत्र गूंजते थे, हर तरफ ज्ञान और साधना का माहौल था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ एक श्राप की खामोशी है। और उन्होंने ही बताया कि कैसे महर्षि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या एक गलती की वजह से पत्थर की शिला बन गई। एक ऐसा श्राप जो सदियों से, युगों से बस किसी दिव्य चमत्कार का इंतजार कर रहा था। तो अब अगला हिस्सा है राम का दिव्य स्पर्श। सवाल ये था कि सदियों पुराना ये श्राप टूटेगा कैसे, कौन तोड़ेगा इसे? इसका जवाब खुद राम के पास था। तब विश्वामित्र ने राम की तरफ देखा और कहा, राम, केवल तुम्हारे स्पर्श से ही इनका उद्धार हो सकता है। ये वो पल था जब राम सिर्फ एक शिष्य नहीं रहे, बल्कि एक उद्धारक के रूप में सामने आए। सारी उम्मीदें अब उन्हीं पर थीं। गुरु की आज्ञा मिलते ही राम आगे बढ़े और जैसे ही उनके चरणों ने उस पत्थर को छुआ, एक चमत्कार हो गया। वो बेजान पत्थर की शिला वो धीरे धीरे एक तेजस्वी स्त्री के रूप में बदलने लगी। अहिल्या अपनी श्राप से मुक्त हो चुकी थी। अहिल्या की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भावुक होकर राम का धन्यवाद किया। ठीक उसी पल महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने राम को दिल से आशीर्वाद दिया। आखिरकार अहिल्या अपने श्राप से पूरी तरह आजाद थीं और वो आश्रम जो सदियों से वीरान था, एक बार फिर से जीवंत हो उठा। तो अब कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, जनकपुरी की ओर। अहिल्या के उद्धार के साथ रामायण का एक बहुत जरूरी अध्याय तो पूरा हुआ, लेकिन राम की यात्रा वो अभी बाकी थी। अब उनका रास्ता उन्हें एक ऐसे शहर की ओर ले जा रहा था जहां उनकी किस्मत एक और बड़ी घटना से जुड़ने वाली थी। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की तरफ चल पड़े। अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सोचिए, कहाँ एक श्रापित आश्रम की खामोशी और कहाँ राजा जनक की भव्य, जगमगाती और उत्सव में डूबी हुई नगरी। जमीन आसमान का फर्क था। और इसी जनकपुरी में रहती थीं राजा जनक की बेटी सीता, जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि शालीनता और पवित्रता की जीती जागती मिसाल थीं। और बहुत जल्द उनकी किस्मत राम की किस्मत से हमेशा के लिए जुड़ने वाली थी। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उसकी डोरी चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। अब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं। इस चुनौती को सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े राजा, महाराजा और योद्धा जनकपुरी में इकट्ठा होने लगे।
अब सवाल सबके जहन में एक ही था, क्या अयोध्या के राजकुमार राम उस विशाल शिवधनुष को उठा भी पाएंगे? वो धनुष जिसे आज तक कोई हिला तक नहीं पाया था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राम और सीता का मिलन हो पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस महाकाव्य के अगले अध्याय में।